मौजूद हैं तोशाम विधानसभा के लोहानी में और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से हजारों एकड़ फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और आज किसान इस पानी में खड़े हैं, इनकी भी मजबूरी है। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पानी का कहर दिन ब दिन हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। क्या अभी कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, नेता या कोई यहाँ पर पहुँचा या नहीं पहुँचा? इनकी जो मांग है वो भी जानते हैं। इतनी एकड़ फसल अभी जलमग्न जी पूरी नष्ट हो चुकी है। ये तो बहुत ज़्यादा होगी जी पूरे गांव की। बरसात का तो पानी आया ही आया, लेकिन जो नहर का पानी आया ना उससे हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है। जल्द से जल्द यहाँ पानी निकासी की सुविधा करें, नहीं तो 1000 एकड़ तो धान की फसल जमींदार की बर्बाद हो चुकी है और आगे यहाँ गेहूँ भी नहीं होगा। अगर ये पानी निकासी ये तो बर्बाद होएगी हमारी। कितना मुआवजा 1 एकड़ पर? भाई लगभग 40 या 45 हज़ार रुपये तो हम ठेके के देते हैं, उस चीज़ के ऊपर 20-25 हज़ार खर्चा आ जाता है। और भाई किसान की मजदूरी कम से कम हमने 70-80 हज़ार रुपये पर एकड़ के मिले जीत जाके हमारा गुजारा हुआ है। सरकार ना आना चाहिए चाल, लेकिन वोटा की टाइम तो आड़ा आ से भाई हमने नू करांगे, थारा नू करांगे। हमने डूबी आज 10 दिन हो गया, आड़े कोई अधिकारी चाल के नहीं आज सरकार का। अगर अब आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या आश्वासन देते हैं आप सरकार को? सुनवाई नहीं होती तो भैया हम अपना आंदोलन करांगे, 5-10 दिन बाद देखा, नहीं तो अपने धरने प्रदर्शन करांगे। उसका मजबूरी में हमने हमारे बच्चे पालने के लिए हमने रोड जाम भी करने पड़ जाए। 3 दिन के अंदर अगर आके कोई यहाँ आश्वासन तो देता ठीक है, नहीं चौथे दिन रोड जाम करके हम और बहिष्कार करेंगे सर। कई गांव के बाजू गांव के क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू है जी, हमारा लुहानी का चालू नहीं है। हमारे से ऊपर पड़ते हैं वो गाँव, वो डूबे भी नहीं है, उनका क्षतिपूर्ति चालू है, हमारा क्षतिपूर्ति चालू नहीं है। पता नहीं किस लिए भेदभाव कर। कैरू ब्लॉक आता जी, ब्लॉक में लुहानी गांव में सुरुति चौधरी को, मैडम किरण चौधरी को सबसे अधिक वोट आए जी। शुद्ध गाय का जैसे आप कह रहे थे अभी, न्याणा कोई लगा के दूध काट देंगे, खेत में चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे से वोट ले जाते हैं। कौन सी पार्टी? सबसे ज्यादा बीजेपी के वोट लोहानी गांव से हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं तोशाम विधानसभा के लोहानी में और यहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से हजारों एकड़ फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और आज किसान इस पानी में खड़े हैं, इनकी भी मजबूरी है, इनको कोई शौक नहीं है इस पानी में खड़ा होने का। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पानी का कहर दिन ब दिन हरियाणा में बढ़ता जा रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हम भी आज खुद पानी में खड़े हैं और ये पानी चारों तरफ देख लीजिए, लगभग 1000 से भी ज़्यादा एकड़ भूमि यहाँ पर जलमग्न हो की है और किसान काफी निराश हैं। इनसे बारी बारी बातचीत करते हैं कितना नुकसान हुआ और क्या अभी कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, नेता या कोई यहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा। इनकी जो मांग है वो भी जानते हैं, अब इनका क्या कहना है। जी भाई साहब, क्या नाम है जी? क्या नाम है? राजकुमार जी। कितनी एकड़ फसल अभी जलमग्न हो चुकी है? जी पूरी नष्ट हो चुकी है। ये तो बहुत ज़्यादा होगी जी पूरे गांव की। हाँ 1000 एकड़ भूमि जी। तो ये पहली बार हुआ है या फिर पहले भी ऐसा कुछ होता नहीं है? पहले भी इससे पहले भी हुआ था जी, 95 के टाइम में भी, और अब तो मतलब बीच में भी हुआ था जी। तो अब क्या मांग है आपकी? ये यहाँ से निकलने वाला जी, आत्महत्या कर रहे हैं जी किसान। तो बहुत ज़्यादा गांव के अंदर भी बहुत ज़्यादा ने सुसाइड कर लिया जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये वजह क्या है, कहाँ से ये पानी आ रहा है? ये जी बारिश की वजह से और नहर की वजह से आया जी, दोनों काम है जी। तो नहर की वजह कैसे, मतलब समझ नहीं आया कुछ। जी सकेब उतर की जी, नहर ओवरफ्लो हो चुकी है। हाँ जी ओवरफ्लो हो चुकी है जी। तो आपने किसी नहरी विभाग के मंत्री से, क्योंकि आपके खुद के मंत्री आपके गांव के लगा लीजिए सिंचाई मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उनसे आपने बात की? बात तो की थी जी, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो क्या क्या कहा उन्होंने? वो आश्वासन दिया कि मतलब जल्द इसका समाधान करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या आपकी सुनवाई होगी? मुश्किल है जी, मुश्किल है। कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। क्या उनका कोई अधिकारी, कोई काम करने वाला कोई यहाँ पहुँचा? नहीं जी, कोई अभी तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं जी। विश्वास आपको कोई आएगा, आपकी मांग सुनेगा? देखो जी। जी क्या कहेंगे? 1 एकड़ भी ऐसी भूमि नहीं बची जो कि हमारे उसमें हम कटाई कर लिया या भाई हमारा कुछ हो जाए। हाँ गुजर बसर करने का रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो चुका है। और तकरीबन जो नहर का पानी है, बरसात का तो पानी आया ही आया, लेकिन जो नहर का पानी आया ना उससे हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपके खुद की एकड़ कितनी थी?
ये तो मैं तो सीरी हूँ जी, चौथे का। हाँ जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे? मैं तो प्रशासन से एक बात कहना चाहूँगा जी, हमारी जल्द से जल्द यहाँ पानी निकासी की सुविधा करें, नहीं तो 1000 एकड़ तो धान की फसल जमींदार की बर्बाद हो चुकी है और आगे यहाँ गेहूँ भी नहीं बोएगा अगर ये पानी निकासी, ये तो बर्बाद होएगी हमारी, बाकी गेहूँ भी नहीं हुआ अगर सरकार ने कोई भी पानी निकासी का यहाँ कोई रास्ता नहीं निकाला। सिर्फ 4 पंप रिजर्वायर के पास रख रखे हैं, वो तो हर साल हमारे रखे जहाँ हैं। ये पानी जमींदारा का यहाँ पंप रखे अगर ड्रेन में डाला जाएगा तो ही निकलेगा, नहीं तो ये पानी रिजर्वायर के पास नहीं जाएगा। अब लगभग 2 फसल आपकी ऐसे ही जाने वाली। हाँ, ऐसे ही जाने वाली है। धान की तो ये खत्म हो चुकी है हमारी, ये बाल नहीं काटेंगे, बिल्कुल गल जाएगा धान, तो ये 5-7 दिन में गल जाएगा। और आगे हमारी जो गेहूं बोने की भी टाइम आएगा तो भी यहाँ गेहूं बिजाई नहीं होगा, क्योंकि कई साल हमारे साथ ऐसा हो चुका है, अगर पानी निकला तो हमारे गेहूं की फसल भी नहीं बुती। तो अब क्या चारा है आपके पास? कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? कैसे बच्चों की फीस भरेंगे? क्योंकि किसान सिर्फ फसल पर निर्भर रहता है, जब फसल निकलती है वो अपने बच्चों के शौक पूरे करता है, कपड़े दिलाता है, फीस भरता है, लेकिन अब वो जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। बिल्कुल ये क्लियर है जी, हमारी धान की फसल का नहीं, जिसने कपास गुआर बाजरा ला रखा था उनका भी रास्ता बंद हो चुका है जी। कपास भी गड़ गई, बाजरा गड़न लाग रहा है, मूंग गुआर हुआ गड़न लाग रहे हैं, पूरा गांव में भारी नुकसान है जी। अब करांगे जी, यहाँ अगर फसल नहीं होगी तो पहले तो प्रशासन की बाट देखा है, नहीं तो अपना कितने टिप्पण लेके दिहाड़ी मजदूरी लिखना है, अपने बच्चे तो पालेंगे, प्रशासन की बाट थोड़ी देखेंगे हम। और सरकार से हम मुआवजे की मांग करा भाई, जिसने अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा रखा है उसको मिले भाई। जो जमींदार ऐसे जिसने अपनी फसल किला ठेके पे ले लिया, वो इंश्योरेंस तो मालिक ने करवा बाकी भाई उसने भी मुआवजा मिले। और सरकार से ये गुजारिश है भाई, सीधा जो काश्त करता है जिसने अपनी फसल बो रखी है उसको मुआवजा मिले। लगभग कितना मुआवजा 1 एकड़ पर होना? भाई लगभग 40 या 45 हज़ार रुपये तो हम ठेके के देते हैं, जिसके ऊपर 20-25 हज़ार खर्चा आ जाता है। और भाई किसान की मजदूरी कम से कम हमने 70-80 हज़ार रुपये पर एकड़ के मिले, जीत जाके हमारा गुजारा हुआ है, नहीं तो हम तो बर्बाद हो रहे हैं। कौन देगा मुआवजा? आपके बीच अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। मुआवजा तो सरकार ना आना चाहिए चाल, लेकिन वोटा की टाइम तो आड़ा आ जा से भाई हमने नू करांगे, थारा नू करांगे। हमने डूबी आज 10 दिन हो गया, आड़े कोई अधिकारी चाल के नहीं आया से सरकार का। अभी थारा कितना पानी भर रहा बताओ भाई, ग्रामवासी कड़े मोटर टेका के इंतजाम करा, जो हर साल रिजर्वायर पर टेकते हैं सिर्फ वो इंतजाम कर रखा है, वो भी जमींदार 7 लाख के अपना करवाते हैं, या फल्ड के 2-3 कनेक्शन हो रहे, मोटर जमींदार अपनी खुद टेकते हैं। पर ईब की बार जमींदारा की मोटर से काम नहीं चलेगा, प्रशासन ने अपने बड़े पंप ले आके यहाँ टेकने पड़ेंगे, पानी निकालेंगे तो हमारी गेहूं की फसल बूझ जाएगी। धान की तो हमारी बर्बाद हो चुकी है, नहीं तो हमारी गेहूं की फसल भी नहीं बूझ। श्रुति चौधरी मंत्री हैं, क्या उनसे आपने मुलाकात की या फिर फोन पे बात की? सुनो जी, अभी तक हमने मुलाकात नहीं करी, अधिकारियां तो बात करी है। तो अधिकारी ये बोल रहे हैं भाई, पहले जो गाँव डूबन लाग रहे से हम उन गाँव को बचाने के लिए अपनी वो करेंगे भाई, आपने भी बाद में संभालेंगे भाई। हम सरकार से आस कर सकते हैं, आना ना आना भाई वो उनका काम है, आश्वासन दे हमारे को। आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं भाई? आश्वासन से देखो जी, संतुष्ट तो इब राजा है, संतुष्ट तो हमने थोड़ा बहुत होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो हमारे तो चारा भी क्या, हमने तो उन्हें का फरियाद करनी पड़ेगी। करना चाहो तो 1 मिनट में यहाँ, और नए सरकार के पास पैसा की कमी थोड़ी है, जरूरी है क्या यहाँ नए पंप ले आके एक अधिकारी छोड़ दे जमींदारा की। मैं सरपंच होने के नाते फुल जिम्मेदारी लूँ हूँ, जमींदार पूरे साथ होकर जो भी ट्रैक्टर ट्रेली चाहिए, जो भी मदद चाहिए वो देंगे। पर पानी निकालने का साधन तो सरकार भेजे, मोटर पंप डोरी वगैरह तो सरकार भेजा, कोई कदम नहीं उठाएगा। कोई कदम नहीं उठाएगा। किसानों का यहाँ से पानी निकालना कोई कदम नहीं उठाएगा। अगर अब आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या आश्वासन देते हैं आप सरकार को? सुनवाई नहीं होती तो भैया हम अपना आंदोलन करांगे, 5-10 दिन बाद देखा, नहीं तो अपने धरने प्रदर्शन करांगे। उसका मजबूरी में हमने हमारे बच्चे पालने के लिए हमने रोड जाम भी करने पड़ जा, और तो हमारे दौर के रास्ता जी, लट तो किसका मार देना, हम भीतर हो जावा। लुहानी के किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे जी, किसी हालत में। सरकार यहाँ अगर सुविधा देने के लिए आती है तो सरकार का सहयोग करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार हमारी कोई सुविधा नहीं, सुनवाई नहीं करती, कोई सुविधा नहीं देती है तो भाई यहाँ आंदोलन करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये देख लीजिए, हम तोसाम विधानसभा के लोहानी में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग 1200 से 1300 एकड़ फसल इनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कपास की लगा लीजिए, धान की लगा लीजिए, और भी 1-2 फसलें हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और आने वाले समय में 1-2 फसलें अभी यहाँ पर होने भी वाली नहीं हैं। ये कह रहे हैं अगर हमारी सुनवाई जल्द से जल्द नहीं की जाती है तो हम आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हालत में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले वर्ष भी 4 अक्टूबर को इतना भारी तूफान और 2000
2024 में सिर्फ लोहानी गांव में इतना हुआ, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। और उस 5 अक्टूबर का इलेक्शन था, बल्कि हरियाणा में वोटों के लिए सब कुछ आते हैं, लेकिन उस टाइम भी कोई प्रशासन ने मदद नहीं दी। पूरा धान अड्डा पड़ गया था, खत्म हो गया था, सारी फसल खत्म हो गई थी, टोटल फसल खत्म हो गई थी। सरकार के अधिकारी मंत्रियों को क्या कहें? सरकार के अधिकारी मंत्री 3 दिन के अंदर अगर आके कोई यहाँ आश्वासन तो देता ठीक है, नहीं चौथे दिन रोड जाम करके हम और बहिष्कार करेंगे सरकार का। जी बाबा, क्या कहेंगे? आप भी खुद पानी में खड़े हैं, देखा गया आप बिल्कुल बीच में खड़े थे, इतना रोष क्यों है आपके अंदर? रोज तो जी ये खेती बाड़ी करा जोर तो धंधा से कौन हमारा यो धंधा हरी है हमारी के नाम से हमारी की खेती तो अगली भी नहीं बनेगी। और पानी की निकासी 24 घंटे, लाइट शुरू में दी थी जी, अब लाइट भी नहीं दे रहे 24 घंटे। फ्लड की मोटर खुद हमने टेक रखी से, खुद के हमारे सिस्टम कर रखे, खुद हम मोटर पानी निकाला हाँ, लेकिन लाइट नहीं दे रहे। और लोहानी का में धान की फसल क्या, बाजरे की, गुआर की, कपास की, सारी फसलों का विनाश हो गया। पिछले साल भी 4 अक्टूबर को विनाश हो गया था, कोई एक मुआवजा नहीं मिला। और जो खेती पट्टा पर ले से, ठेका पर ले से, वो भी किसान मारे जहाँ से, वो बीमा नहीं करा से। बीमा कंपनी 10 आदमियों को पैसा दे देती है और 90% लोगों को पैसा नहीं देती है। वो बीमा कंपनी भी धोखा है, किसान कैसे बीमा करवाएं? अब किसानों के पास क्या चारा है अपने बच्चों का? ये जी मरण का हम तो 1 हफ्ता बाद देखा जी, 1 हफ्ते बाद में अगर ना सिस्टम बैठा जैसे हम हड़ताल कराएंगे, काम इकट्ठा कराएंगे, काम गुआंड भी इकट्ठा कराएंगे, कसुम्बी भी से, मलवास भी से, ये पंजर गांव लागे से सारे काम इकट्ठे कराए हो रहे और हड़ताल कराएंगे। धरने बैठे हम बहुत सारे भूख हड़ताल करनी पड़ो, हम गलत सरकार से नहीं बोलना, बढ़िया बोलेंगे। सरकार मुआवजा दे, हमने विनती है ऐसा जी। हमारा उजाड़ हो गया, अफसर आओ, तहसीलदार आओ, DC आओ, कई गाँव के बाजू गाँव के क्षतिपूर्ति पोर्टल चालू है जी, हमारा लुहानी का चालू नहीं है। हमारे से ऊपर पड़ते हैं वो गाँव, वो डूबे भी नहीं है, उनका क्षतिपूर्ति चालू है, हमारा क्षतिपूर्ति चालू नहीं है। पता नहीं किस लिए भेदभाव कर रखा है। ये तो DC के हाथ में है, ये तो DC साहब के हाथ में है। कैरू ब्लॉक में तो शाम कैरू ब्लॉक आता जी, ब्लॉक में लोहानी गांव में सुरुचि चौधरी को, मैडम किरण चौधरी को सबसे अधिक वोट आए जी। लोहानी गांव में बहुत बड़ा काम जी लोहानी। फिर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा क्या करें जी, मजबूरी है। कोई हम फोन मिलाते हैं अफसर के पास, अफसर अधिकारी ये कहता है कल आऊंगा, परसों आऊंगा, कल तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैंने आज भी फोन SDO के पास फोन किया जी, हमारे 24 घंटे लाइट दो, मैं करता हूँ, लेकिन 24 घंटे लाइट नहीं देते फ्लड की मोटर पानी निकालने के लिए। क्या करें, मजबूर हैं जी। लाइट भी नहीं है, फसल भी बर्बाद हो चुकी। अब क्या रास्ता है आपके पास? रास्ता तो ये जी, हमारा गांव में जी पानी की बड़े पंप लगाए जहाँ नीची जमीन में वो पानी सीधा या नहर में डालें या के नाम से ओद में डालें, वो पानी निकासी निकले जब अगली फसल बुए। बढ़िया सिस्टम थे, बढ़िया किसाना की मांग यह है जी, हाथ जोड़ के पानी निकाला जाए, यह फसल तो बर्बाद होगी, अगली बूझ जाए जी। शुद्ध गाय का, जैसे आप कह रहे थे अभी, न्याणा कोई लगा के दूध काट देंगे, खेत में चरने के लिए छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे से वोट ले जाते हैं। कौन सी पार्टी? सबसे ज्यादा बीजेपी के वोट लोहानी गांव से हैं जी, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई कर नहीं रहा। और खुद कृषि मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, पिछले साल का भी मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल उस टाइम इलेक्शन था और लोहानी गाँव में जितना नुकसान हुआ था, जायजा लेके देख लो, बहुत सरकारी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। बिजली के खंभे वगैरह उनको पास वो है, उसके पास बहुत पोल के पोल टूटे थे। अब ये बताइए, ना पक्ष ना विपक्ष अभी कोई भी आपके बीच नहीं पहुंचा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, सरकार से मांग करते हैं अपने पोर्टल चलाएं, हमारे को मुआवजा दिलवाएं और हमारा पानी निकलवाने के अगली फसल का समाधान करें कुछ। ये तो बचने वाली है नहीं जी। एक हमारे ड्रेन है 22 फुट की लीगल, जो कि ये फैक्ट्री वालों ने, प्लॉट वालों ने इसको पूरा घेर लिया, खाली पंप दबा दिए 3-3 फीट के, मतलब पानी कहाँ से उसमें पास होगा? पूरी 22 की 22 खाली करनी चाहिए सरकार को। उसमें पंप सेट लगा, पंप हाउस बने स्थायी तौर पर। तो नहर के ओवरफ्लो होने का क्या कारण है? नहीं, वो तो लाइट का प्रॉब्लम है और पंप हाउस नंबर कभी बिजली कर्मचारी हैं, वो सो बैठते हैं, आराम करते हैं, 3 जगह से बिजली आती है। पंप उसके पास जुई फीडर से, लोहानी से और भिवानी से, फिर भी अगर वो लाइट की प्रॉब्लम होती है तो क्या बस की बात है जी, ये बताओ। और लाइट जाने से हमारे प्रॉब्लम, धान में पानी भर गया, खेत में पानी भर गया, ये बताओ जी। पूरी रात आवर हो जाए पानी। हाँ जी। तो ये देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खुद अपने मुंह जुबानी बता रहे हैं। तो सरपंच साहब, चलते चलते क्या कहना? सरकार को एक बात और कहना चाहूंगा जी, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती।
राजा होती है वो प्रजा की देख रेख के लिए होती है। भाई प्रजा दुखी है तो उसका समाधान निकाला है। लाइट की प्रॉब्लम आती है तो सरकार के पास आज ऐसी सुविधा है, चाहे सोलर पैनल लगाओ या बड़े बड़े जनरेटर रख दो। पता है भाई अगर लाइट चली जाएगी तो इस तो जमींदारों की फसल खराब होगी, तो वहाँ जनरेटरों की सुविधा होनी चाहिए। लगभग आज से 20-25 साल पहले यहाँ एक नंबर पंप हाउस पर यहाँ जनरेटर होया करते, उस जनरेटरों को भी अधिकारियों ने उठवा लिया और अभी जनरेटरों की कोई सुविधा नहीं है। नहीं तो पहले लगभग आधा पानी जनरेटरों से उठा के पानी को आगे सप्लाई कर देते। सरकार चाहो तो यहाँ जनरेटर रख दे तो आज जो जमींदार समस्या आ रही है वो नहीं आवे। कितने दिन का आश्वासन दे रहे हैं भाई? हम तो एक हफ्ते का आश्वासन देवा, नहीं तो अपनी पूरा गांव लेवल पर आसपास के गांव इकट्ठे होकर अपनी रणनीति बना के ना आगे हमने क्या फैसला करना है। भाई हम एक आम आदमी को तो परेशान करा नहीं की, बाकी सरकार के खिलाफ हमने जो आंदोलन करना है वो हम अपना करांगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहते हैं सरकारी और सरकार के? बस सरकार को हमने बता दीजिए, हाथ जोड़ के यह फरियाद है हमारी, यह समस्या समाधान कर दे जो हमने बताया है। हमारी जो अगली फसल भूल जाए तो हमारी खराब होली, इसका सरकार कुछ किसानों को दे दे तो अपना गुजारा बसारा हो जा। नहीं तो भाई किसी के बच्चे की के शादी करनी दो टाल करेगा, अपनी अगली साल देखेगा कैसे करेगा वो। किसी ने बच्चा का बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिवाना था वो टाल करेगा, क्या करेगा वो। जी बाबा क्या कहेंगे आप? जी कहना ये है और कुछ कौन कहना, हमारी फसल बिल्कुल डैमेज होगी, बिल्कुल बेकार होगी। प्रशासन हमारी सहायता करे और हमारे को आगे का कुछ रास्ता दिखावे। ठीक है, हमारे यहाँ मतलब 1200-1300 एकड़ धान की खत्म हो चुकी। पहले तो बाजरा गुआ सब फसल बेकार होगी बारिश से। ये भी रही कुछ पानी तो धान का गुजारा करा था गांव धान से, वो भी खत्म हो गया। कुछ मतलब नहर से खत्म हो गया, कुछ बारिश से खत्म हो गया। भाई प्रशासन तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि हमारा कुछ समाधान कराया जाए, इस पानी को तो निकास कराया जाए, आगे के लिए हमें को गुजारे के लिए कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हम लोहानी में मौजूद थे, तोसाम विधानसभा में ये गांव पड़ता है और यहाँ से खुद विधायक भी हैं श्रुति चौधरी, और ये खुद कह रहे हैं कि हमने भर भर के वोट तो दिए थे लेकिन वो वोट आज हमारे कोई काम के नहीं रहे। हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और किसान आत्महत्या करने को भी मजबूर हैं। तो हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन किसानों की जो मांग है उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें, अपने बच्चों की फीस भरनी है, शादी करनी है या फिर अन्य जो भी कार्य हैं वो आराम से ये कर सकें। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।